नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वीकेवी परिवार की ओर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके लिए लाई हूँ अपने भारत के शूरवीरों की कुछ अनसुनी किस्से और कहानियां। क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारी से पहले मंगल पांडे ने आखिर अपने राइफल से अंतिम गोली किसे मारी थी? वो दिन था 29 मार्च 1857 का। शाम के 4 बज रहे थे। बैरकपुर की छावनी में कारतूस पर लगी चर्बी को लेकर काफी संदेह था। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री मंगल पांडे ने इसी उहापोह को लेकर अपने साथी सैनिकों से बात शुरू की। छावनी के सार्जेंट मेजर जेम्स हिसन को लगा कि मंगल पांडे सैनिकों को भड़का रहा है। तभी गुस्से से तमतमाए मंगल पांडे ने जेम्स हिसन पर राइफल से पहला फायर कर दिया, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज़ सुनकर एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बेपंदे बाग भी अपने घोड़े पर वहां आया। मंगल ने दूसरा फायर उस पर किया, लेकिन ये निशाना भी चूक गया और अंतिम में मंगल पांडे ने राइफल की नाल अपने सीने से सटाई और पैर के अंगूठे से फायर कर दिया, जिसके बाद मंगल की वर्दी में आग लग गई। मंगल को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल को फांसी हुई, लेकिन उनको फांसी देने वाले जल्लाद भी भाग गए और विद्रोह फैसले के डर से अंग्रेजों ने मंगल पांडे को तय 18 अप्रैल से 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी। तात्या टोपे को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी पर अंग्रेजों ने क्यों लटकाया था? इस किस्से को जानने के लिए चलना होगा पहले गदर के दौर में। साल 1858 में लगातार 9 महीने तक तात्या टोपे ने अकेले जंगलों में रहकर गोरिल्ला वार के जरिए कंपनी की सेना को 6 से 7 बार हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के 6 जनरल हार मान चुके थे। अंग्रेजी तोपों पर काबू पाना तात्या के बाएं हाथ का खेल था। इसी डर की वजह से 18 अप्रैल को जब तात्या को फांसी दी गई तो पहली बार के बाद दूसरी बार भी उनको फांसी पर लटकाया गया, जिससे ये पूरी तरह से तय हो गया कि तात्या अब जिंदा नहीं है। गदर का वो सिपाही जिसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को कंपनी बहादुर ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, वो थे नाना साहेब पेशवा। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। 80 लाख की पेंशन को ठोकर मारकर नाना अंग्रेजी हुकूमत के सामने डट गए थे। 1858 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने इस दुश्मन नंबर 1 को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। आम जनता को इसकी इत्तला देने के लिए बाकायदा इश्तिहार छपवाए गए थे। इस पर्चे को प्रयाग में भी बंटवाया गया था। इश्तिहार का वो पर्चा आज भी प्रयागराज के अभिलेखागार में सुरक्षित रखा है। झांसी बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने सोने के पत्र पर फारसी में एक खत ऑस्ट्रेलिया वकील जॉन लेंग को लिखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को 2014 में भेंट किया था। पहले गदर से पहले झांसी सालाना 6 लाख का राजस्व इकट्ठा होता था। झांसी के अधिकार को बचाने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीबाई ने कानून का सहारा लिया था और 1854 में जॉन लैंग ने रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जॉन ने ये पिटीशन अंग्रेजी में दायर की थी, जिस पर उसका साइन भी था। 80 साल का सिपाही सलार वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए मां गंगा के सामने अपनी तलवार से अपने बाजू काट दिए थे। 20 अप्रैल 1858 की जगदीशपुर की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह की नाव पर रात के अंधेरे में अंग्रेज जनरल डगलस ने हमला बोल दिया। हमले में वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई में गोली लग गई। कुंवर सिंह ने बिना वक्त गवाए अपनी तलवार से अपना हाथ काट दिया, क्योंकि अगर हाथ न काटते तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता था और जंग खत्म हो जाती। हाथ काटने के बाद भी कुंवर सिंह के शरीर में जहर फैलने लगा, लेकिन बीमार हालत में भी उन्होंने जगदीशपुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया और जगदीशपुर पर फिर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि 7-7 बार हराया था। ये कहानी लखनऊ की है, जब किसी औरत से पहली बार हारे थे अंग्रेज। यूनियन जैक को मिट्टी में मिलाने वाली पहली महिला सेनानी थी बेगम हजरत महल। बचपन में मोहम्मद खानन नाम से मशहूर बेगम हजरत महल ने 1857 के गदर में पूरे अवध का नेतृत्व किया। आलमबाग की लड़ाई में बेगम ने तलवार हाथ में थामी और खुद हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। बेगम हजरत महल ने भी लक्ष्मीबाई की तरह अवध की औरतों को इकट्ठा कर महिला सैनिक दस्ता बनाया था। बेगम हजरत महल ने चिन्हट और दिलखुशा में जीत दर्ज करते हुए सीतापुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर तक से अंग्रेजों को यूनियन जैक को उतार फेंका था।
आज़ादी का वो सिपाही जिसके डर से अंग्रेज़ों ने उनके नाम का गाना ही बना डाला था। बात है 1857 के गदर की। बहराइच में जंग हारने के बाद अंग्रेज़ों ने राणा बेनी माधव के नाम का गाना तक बना डाला था और गोरे अंग्रेज जंगल में मौत के डर से जोर जोर से वो गाना गाया करते थे। हाउ आई वॉन्ट द विक्टोरिया _th. कावानक के पेज नंबर 216 पर उस गाने को छापा तक गया। अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी सेना का विद्रोह जिसने देखते देखते अंग्रेजों को सतपुड़ा के जंगलों में खदेड़ दिया। ये कहानी है भीमा नायक की। मध्य प्रदेश के जंगलों में भीमा नायक ने करीब 3000 आदिवासियों को इकट्ठा कर पूरी आदिवासी लड़ाकों की टुकड़ी बना डाली थी। अम्बापानी की जंग में अंग्रेजों को हराने के बाद निमाड़ में तात्या टोपे ने भीमा का अपने खून से तिलक किया था। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते थे। एक करीबी के धोखे ने भीमा नायक को गिरफ्तार करवाया, जिसके बाद भीमा को काला पानी की सजा हुई और 1876 में भीमा नायक ने शहादत पाई। 18 साल का क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने हाथ में भगवत गीता रखकर फांसी पर चढ़ गए थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद देश सुलझ रहा था। खुदीराम बोस ने 9वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। 1907 में बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया। अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड की बग्गी में बम भी खुदीराम बोस ने ही फेंका था। 18 साल की उम्र में जब खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया तो बोस के हाथ में भगवत गीता की किताब साथ थी। 19.5 साल का वो क्रांतिकारी जिसे भगत सिंह ने अपना आदर्श माना, उस करतार सिंह सराबा ने 7 समंदर पार अमेरिका से अंग्रेजों के चूल्हे हिला दी थी। कनाडा और अमेरिका में रह रहे 8000 भारतीयों को मिलाकर गदर की शुरुआत की। भारत को आज़ाद कराने के लिए 20वीं सदी का ये पहला सशस्त्र विद्रोह था। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में करतार सिंह सराबा को फांसी दे दी गई। फांसी वाले दिन सुबह राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को वर्जिश करता देख जेलर भी दंग रह गया था, लेकिन जेलर के सवाल पर लाहिड़ी ने जो जवाब दिया था उसे सुनकर जेलर हक्का बक्का ही रह गया। लाहिड़ी ने जेलर को कहा था कि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है, अतः अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होना चाहता हूँ ताकि अधूरे कार्य को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। काकोरी कांड के आरोप में राजेंद्र लाहिड़ी को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने 6 अप्रैल 1927 को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। मणिपुर का एक सिपाही जिसने 400 गुरखों की टोली से अकेले ही टक्कर ली। आज़ादी की ये कहानी मेजर पाओना ब्रजबासी की है। 1891 में मणिपुर में राजशाही खत्म होते होते अंग्रेज़ों ने इम्फाल पर हमला बोल दिया। राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज अफसर ने 400 गुरखों के साथ महल पर हमला बोल दिया, लेकिन मेजर पाओना को अंग्रेज़ों के खिलाफ हार मंजूर नहीं थी। वो जानते थे कि वो अकेले 400 का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा और जख्मी हालत में भी जंग लड़ते रहे। 25 अप्रैल 1891 के दिन मेजर पाओना ब्रजबासी शहीद हो गए। जंगे आज़ादी का वो सिपाही जिसने पढ़ाई के चौथे साल ही अंग्रेज़ों की धरती पर ही अंग्रेज अफसर को मारकर धरती लाल कर दी थी, वो थे मदन लाल धिंगरा। 25 साल की अल्लड़ उम्र में बिरसानिया हुकूमत की सरजमी पर मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी के राजनीतिक सलाहकार करजन वायरी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में पकड़े जाने के महज 16 दिन बाद ही धिंगरा को फांसी दी गई थी। फांसी के बाद धिंगरा के शरीर को ब्रिटेन में ही दफना दिया गया था, जिसे 1976 में भारत वापस लाया गया और महाराष्ट्र के अकोला में रखा गया था। तो ये थी हमारी भारत की शूरवीरों की किस्से और कहानियाँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे शूरवीरों को मेरा तहे दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।